देखो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, अब जरा बस सब चुपचाप बस चीजें सुनो समझो और कुछ ध्यान जाना नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है। देखो अपने रे ऑप्टिक्स के अंदर जनरली बात करनी है रे के बारे में। किसके बारे में? रे क्या होती है कि जब लाइन एक सीधी लाइट, जब लाइट एक सीधी लाइन में ट्रेवल करे, किस में ट्रेवल करे? एकदम सीधी लाइन के अंदर ट्रेवल करे। लाइट किस में ट्रेवल करे? एकदम सीधे लाइन में, वो रे होती है। किसमें होती है? रे। और बीम का क्या नाम दिया था कि जब बहुत सारी रे की लाइटें एक साथ निकले, क्या निकले? बहुत सारी रे की लाइट्स एक साथ निकले। जैसे ये ढक्कन खोल दूंगा तो एक ही नहीं, अलग अलग सीक्वेंस, ठीक है। ये सारी की सारी हो जाएंगी बीम। क्या हो जाएंगी? क्यों? क्योंकि बहुत सारी लाइट की रे निकल रही है कि नहीं निकल रही है, पर इसमें से हर एक पर्टिकुलर रे होगी। क्या होगी? जादू हो गया क्या? अरे इतने से क्या होता है रे? ठीक है कोई बात नहीं। अरे ज्यादा मत खोलो, थोड़ा ही खोल ताकि ज्यादा प्रेशर वो ना हो, नहीं तो फिर धुआं निकल जाएगा। देखो नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूँ, अपने सिलेबस में मिरर है। क्या है बेटा? आप ध्यान सुन लो। मिरर किसके बारे में पढ़ना है? मिरर क्या होता है? एक पॉलिश सरफेस, अच्छी चमकदार चिकनी सतह होती है, सरफेस होती है, जिस पर से लाइट टकरा के वापस आ जाती है। मिरर है। क्या है? मिरर के हिसाब से मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा बताए थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? सरफेस पे आके टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। आने वाली को कहा था इंसिडेंस और जाने वाली को कहा था रिफ्लेक्टेड रे कहा था, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। और कुछ नियम बताए थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर। एक लिखा था एंगल आई बराबर एंगल आर, लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। ये लॉज में कोई दिक्कत होगी? और ये तीनों के तीनों सरफेस कहाँ होती है? एक ही प्लेन में होती है। कहाँ होती है? एक ही प्लेन पर होती है। यहां तक भी किसी को कोई डाउट था? नहीं था। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी के लिए वैलिड है। दुनिया के जितने मिरर है सब पर वैलिड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे तुम कर्व मिरर ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, कॉन्केव ले लो, कोई दिक्कत? ठीक। तो मिरर अपने पास दो टाइप के हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर? स्फेरिकल मिरर मतलब गोलाकार दर्पण। कैसा दर्पण? गोलाकार दर्पण। गोलाकार मतलब एक गोला लिया, क्या लिया? क्या लिया? गोला लिया। अब उस गोले के हिसाब से सारी चीजें कि कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा वो बताएगी कौन सी सरफेस को पॉलिश किया है। पूजा गेट खोल दे, पूजा गेट खोल दे। यार तू एक काम कर, उधर पीछे जाके बैठ जा। यार यहाँ ज्यादा धुआं है ना। अब ध्यान से देखो। अरे मेरा गुड्डेन वाला कांच का गया यार? भारी रखा था क्या? हाँ गुड्डेन वाला का वो आंखें पल के झपकाता है ना, इसमें दिखेगी नहीं, पता नहीं दिखती ना पलक की झपकती हुई इसकी। तो मेरी बहन का अगर ये सामने रहेगा तो तुम्हारा में से किसी का मुंह जरूर इसमें दिखेगा, तो घबराना मत, ठीक है। लाइट्स ऑफ। ओ वहीं बैठ जा, तू वहीं बैठ जा, लाइट के पास ही बैठ जा। लाइट बंद चालू कर बस। हाँ तू ही दिख रही है। अरे लाइट बंद करना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, एक एक करके सारी चीजें तुम लोग को दिखा दूं, ठीक है। अब देखो कमरे में पूरा अंधकार, ये आई रे, क्या आई? रे। रे इसके ऊपर अभी सीधी जा रही थी, जैसे ही चिकनी सरफेस के ऊपर टकराई के वापस चली गई उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस चलेगी। अब देखो ये भी 90 डिग्री पर है, जितना एंगल इसको मैं मेरे तरफ खींच रहा हूँ, क्या रे भी उतना ही उधर जा रही है। तो यहाँ से वो वाली चीज वैलिड हो रही है क्या कि एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल और इंसिडेंस का एंगल दोनों बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चले आगे। ये था रिफ्लेक्शन के बारे में। लाइट्स ऑन, ठीक है। ये था प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। ये था कौन से मिरर से रिफ्लेक्शन? ये कौन से मिरर से रिफ्लेक्शन था? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। लेंस मिरर। देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण था। तुम बस किधर देखो, अरे रुक जा जरा, रुक जा, इधर देखना, बोर्ड की तरफ देखना, क्योंकि रे को मुझे बोर्ड तरफ बनाना पड़ेगा। देखो बेटा लाइट्स ऑफ करना जरा। देखो पहले मिरर देख लो, तुम्हारा तरफ से नहीं आ रही, बस तुमको बचाना पड़ेगा। देखो जैसे ही मिरर, देखो अभी सीधी जा रही थी, जैसे इस पर टकरा रही है, रे बताओ किधर के डायरेक्शन में मुड़ रही है? रे किधर के डायरेक्शन में मुड़ रही है?
ऊपर के डायरेक्शन में, थोड़ा इसको इधर देख लो। देखो रे को देखो, रे किस डायरेक्शन में मुड़ी, ऊपर मुड़ी है कि नहीं मुड़ी है बताओ। रे किधर के डायरेक्शन में मुड़ रही है, किधर के डायरेक्शन में मुड़ी, सीधी आई और ऊपर गई कि नहीं गई बताओ, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। किधर के डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर। किधर के डायरेक्शन में, और नीचे की साइड सीधी मारूंगा तो किधर जा रही होगी, नीचे की साइड जा रही होगी। ठीक है, मतलब ऊपर मार रहा हूं तो ऊपर जा रही है, नीचे मार रहा हूं तो मतलब मिरर से दूर जा रही है। लाइट्स ऑन। मिरर से किधर जा रही है, दूर जा रही है। किधर जा रही है, दूर। देखो ये वाला मिरर है, ये कॉन्वेक्स ऐसे दिखेगा बाहर वाली सरफेस। देखो रे सीधी आई और ऊपर गई, किधर गई। अब ये सारे डायग्राम में बनाऊंगा, थ्योरी तुमको लिखवा देता हूँ। ठीक है, इधर आई और किधर गई, और नीचे टकराई थी तो किधर आई थी, नीचे। दूर जा रही है कि नहीं, दूर जा रही है, जा रही है, दूर जाएगी। कहाँ जाएगी, क्या इस टाइप के डायग्राम में किसी को तकलीफ होगी क्या, ये अभी देख लिया सबने कैसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेंस बता रहा हूं मैं, कॉनकेव लेंस या अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, कॉनकेव लेंस या मतलब वो चम्मच करछी का आगे वाला हिस्सा वो। ठीक है, कॉनकेव लेंस तुमको ऐसा दिखेगा, इस टाइप से। कोई दिक्कत, ये अंदर वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा, तो देखो वो भी खत्म हो गई, तो अब नॉर्मली इतना ही धुआं है तो इतना ही रहेगा क्लास में, इससे ज्यादा धुआं नहीं आएगा। अब इस वाले लेंस के अंदर देखो, ठीक है, इस वाले मिरर में देखना। देखो रे सीधी जा रही थी, बंद करना जरा। देखो टकरा के लाइट किधर के डायरेक्शन में मुड़ी, अभी मैं लाइट इस मिरर के एकदम टॉप पे मारो। ठीक है, जो मिरर था ना इसके एकदम ऊपर मारो। बताओ किधर के डायरेक्शन में लाइट मुड़ रही है, ठीक है, नीचे ले जा रहा हो तो किधर मुड़ रही है, ऊपर। नीचे जैसे लेकर गया ये मुड़ी ऊपर की साइड, इसको लेके गया किधर मुड़ी, मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है। एक सेकंड, इसका वो कहाँ है यार, एक चीज और तुम लोगों को बता ही देता हूँ। क्या वाव वाव कर रही हो, अब मैंने बीम ले ली ना लाइट की। देखो इसके बीच सेंटर में देखो, 4 ही रे मारूंगा, ज्यादा नहीं मारूंगा। देखो अरे इसके बीच में देखो, बीच में क्या ये लाइट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। अलग ही दिख रहा है उसके अंदर, वीडियो में भी अलग ही दिख रहा है। ये लाइट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कैसे कर रही है, इसमें नहीं आप दिख रहा है, विजिबल है, प्रॉपर विजिबल। मिरर को बाहर ही निकाल लेने दो। देखो ये वाली सारी की सारी रे बीच में आ रही है, कहाँ आ रही है, देखो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अलग बताओ। ये ऊपर जो जा रही है रिफ्लेक्टेड वाली, इनको देखो, क्या बीच वाले पॉइंट पे सारी की सारी मर्ज हो गई, मर्ज हुई कि नहीं। अब देखो ये इसके पैरेलल आई थी, कहाँ आई थी, फोकस पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कट कर रही है कि नहीं फोकस पे, दिखा है कि नहीं दिखा। इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, कितनी है, तो अब तुम इसको नापोगे तो ये एग्जैक्ट लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर ही आएगी। कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर आएगी इसकी लगभग। हाँ वो एक स्केल के बराबर, तो लगभग बीच में एक स्केल आ जाए, इतनी गैप बीच में है। ठीक है, क्या बीच में सारी की सारी रेज मिल गई, दिख रही है, विजिबल है प्रॉपर। ठीक है, लाइट्स ऑन। ठीक, मिरर उठा लिया। अब इसके अंदर देखना, दूर जाएगी। इसके अंदर किधर जाएगी, जैसे देखो 2 मारी थे, दूर गई कि नहीं गई, बंद करना लाइट। इसमें देखना दूर जाएगी, इधर किधर जाएगी, जाती हुई दिख रही है। 4 ही मार रहा हूँ, 4 आ जा रहे, 4 का दूर जा रही है कि नहीं दूर जा रही है बताओ। मिरर से टकराई और टकरा के किधर गई, सेम वैसे ही डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पैरेलल आई और कहाँ चली गई, नीचे वाली नीचे मुड़ रही, ऊपर वाली मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है बताओ। कोई किसी को दिक्कत होगी लाइट्स ऑन करना, किसी को कोई दिक्कत होगी अगर डायग्राम में वहां पे ऐसा बनाऊंगा तो। बोले इसके अंदर रे किधर जा रही थी, दूर। इसके अंदर रे किधर आ रही थी, पास में आ रही थी कि मतलब ऐसे कट होके जा रही थी, मतलब बीच में हो गई कट। किधर कट हो गई, इधर आई, इधर गई, इधर आई। क्या इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत, तो ये 2 टाइप के अपन पढ़ेंगे मिरर्स। क्या पढ़ेंगे, ये 2 टाइप के। तकलीफ होगी किसी को, डायग्राम वहां पे ऐसा दिखेगा, आज तुम लोगों ने देख लिया। अगर वहां पे देखने का बोलूं तो रिकॉर्ड हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, चले आगे। तो ये तो अपने 2 मिरर का हो गए कंप्लीट, ये 2 मिरर अपने हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट आएगा ग्लास के स्लैब। ग्लास के स्लैब क्या आएगा, अपवर्तन। क्या आएगा, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। क्या आएगा, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा,
रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। अब बस ये इस पे चिपक जाए, अगर ये गलती से नीचे गिरा तो आकाश मुझे, वैसे नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, टाइट है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट है प्रॉपर। चलो, ये ग्लास की स्लैब है, किसकी स्लैब है? ग्लास की। प्रॉपर दिख रहा है इसके अंदर? हाँ, प्रॉपर विजिबल है। देखो, अब जब अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्या, अरे बालकों इधर सुनो, अब जब अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन, परावर्तन पढ़ा। देखो, लाइट एयर से आई और एयर में वापस गई थी कि नहीं गई थी? कुछ ऐसे डायग्राम बना था, जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में ये होता है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। क्या होता है? तो यहाँ इतने में अपने को रिफ्लेक्शन का पढ़ना है। इसके बाद आ जाएगा रिफ्रैक्शन, क्या आ जाएगा? अपवर्तन। क्या आ जाएगा? कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, एक मीडियम से एयर से आके ग्लास में जाएगी कि नहीं जाएगी? एयर एक अलग मीडियम और ग्लास एक अलग मीडियम। और सुनो, एक नॉर्मल लाइन होती है, ये जो लाइन होती है क्या होती है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को अपन अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अभी आएगा एक डेंसर मीडियम आएगा, रेयरर मीडियम आएगा, सरल और विरल। ठीक है, सघन और विरल का मतलब खुला, और सघन मतलब डेंस, सघन मतलब डेंस। ठीक है, तो होता है ये है कि जब लाइट एयर से, किधर से? एयर से, जैसे ये ग्लास की स्लैब है, तो एयर से आती है ग्लास के अंदर, किधर आएगी? एयर से ग्लास में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ। मतलब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की डायरेक्शन में मुड़ती है, और उल्टा डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर मुड़ती। किधर मुड़ती है? मतलब खुली जगह से। हाँ हाँ, विरल से, अरे एक सेकंड, कंफ्यूजन मुझे थोड़ी सी। ये बाहर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? विरल कहते हैं। बुक लाइए ना फिजिक्स की, जैसे हिंदी इंग्लिश में डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इंग्लिश हिंदी में डाउट हो जाता है तो समस्या हो जाती है बच्चों को। सघन मतलब होता है चीजें पास पास में, और विरल मतलब चीजें, तो जब एयर के पार्टिकल दूर दूर है और ग्लास के पार्टिकल पास पास में, तभी तो ये ग्लास है, सॉलिड है कि नहीं है? ठीक है, तो अब देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब वस्तु रेयरर से डेंसर या विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब या नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। ऐसा दिख रहा है, ये थ्योरी बोलती है। ये क्या बोलती है? लाइट्स ऑफ। अभी तुमको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मुड़ना चाहिए कि नहीं मुड़ना चाहिए? जैसा डायग्राम मैंने बनाया वैसा डायग्राम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। ये रेयर है, ठीक है। देखो, जैसे लाइट इसके अंदर गई, क्या सेम डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो, पहले लाइट मेरे सीधे हाथ की तरफ मुड़ी, और जब नीचे से ग्लास के बाहर जा रही है तो इधर की डायरेक्शन में मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, बताओ। सेम वैसा का वैसे डायग्राम दिख रहा है? रुक जा, इसको थोड़ा सा सीधा करने दे यार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। डायग्राम ऐसा ही बनेगा इसका। तो ग्लास के अंदर गई तो इधर के डायरेक्शन में मुड़ी,
और ग्लास से बाहर जा रही है तो इधर के डायरेक्शन मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, दिख रहा है। ये इसके बीच वाली लाइन हो जाएगी नॉर्मल लाइन। कैसी लाइन? तो देखो जैसे ग्लास के अंदर गया नॉर्मल की तरफ मुड़ा, और जैसे बाहर गया नॉर्मल से दूर गया कि नहीं गया बताओ। इसका नॉर्मल ये होगा, मेरे हाथ को देखो, इसका नॉर्मल सीधा होगा, नॉर्मल से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इसका नॉर्मल ये होगा तो नॉर्मल के पास आया कि नहीं आया। क्या जैसा डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया वैसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये जो वापिस जा रही है ये रे भी बनाऊंगा अभी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? चले आगे। तो देखो फर्क सिर्फ इतना है कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हुई क्या? स्पीड तो चेंज नहीं हुई, पर उसकी इंटेंसिटी कम होगी। उसकी इंटेंसिटी, जैसे लाइट को मैं डायरेक्ट अगर मारू कितना चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, पर जैसे इसके अंदर से निकला कितना चमक रहा है क्या? लाइट लाइट इतना चमक रहा है क्या? मतलब उसकी ब्राइटनेस कम होगी। क्या होगी? ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड वगैरह कोई चेंज, लाइट्स ऑन, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड चेंज पर इंटेंसिटी या तीव्रता, जो उसका जो कितना तेज जल रहा है लाइट वो कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कोई यहाँ तो कोई दिक्कत? क्या ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट भी याद रहेगा? देखो ऐसे डायग्राम में रहा था पहले इधर मुड़ा और फिर बाहर गया तो उधर मुड़ा कि नहीं मुड़ा बताओ। मुड़ा कि नहीं मुड़ा? कोई दिक्कत होगी किसी को? लाइट आई इधर मुड़ी, लाइट गई उधर मुड़ी, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट, किसका एक्सपेरिमेंट है? और यहीं पर पढ़ेंगे अपन स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। क्लियर? हटा दो ग्लास की स्लैब। ग्लास की स्लैब अब हटाते हैं। नेक्स्ट देख लो लेंस। क्या देख लो? यह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस? अब देखो लेंस दो टाइप के होते हैं, एक ये हो जाएगा, एक तो इस टाइप का, मतलब एक साइड प्लेन है दूसरी साइड उभरी हुई है, या फिर डबल, या फिर ये डबल कॉन्केव, डबल कॉन्वेक्स है। कैसा है? मतलब इधर से भी इतना ही मुड़ा है और इधर की साइड भी। तो अब इसमें ध्यान से सुनना, जब मैं इसका डायग्राम बनूंगा तो रे आई और रे बीच में मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? रे किधर मुड़ेगी? बीच में मुड़ेगी। कोई तकलीफ होगी किसी को? अब ये देख भी लो, ठीक है। रे किधर मुड़ी? बीच में मुड़ी। किधर मुड़ी? कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, अभी तुम डायग्राम को देख भी लो, समझ भी लो। एडजस्ट कर लेगा, पहले देख लो। लाइट्स ऑफ करना बेटा। अभी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? प्रॉपर विजिबल है? देखो लाइट किधर के डायरेक्शन मुड़ेगी बताओ। किधर मुड़ी? अरे किस डायरेक्शन में मुड़ रही है? किस डायरेक्शन में मुड़ रही है? देखो बिना इसके सीधी जा रही थी, जा रही थी कि नहीं जा रही थी। जैसे इसके अंदर है किधर मुड़ गई? अलग ही दिख रही है, मुड़ती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तुम तो ये बताओ। दिख रही है मुड़ते हुए, क्या सेम बनेगा? बीम यूज करूँ क्या इसकी? यार इसका ग्लू लाइट का क्या है, बीम यूज करके देख बता देता हूँ तुमको। देखो बीम बीच में जा रही है कि नहीं जा रही है? तुमको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वहां पे देखो बीच पॉइंट बनाया कि नहीं इसने बनाया? बना रही है पॉइंट। ये सारी की सारी रेज जितनी इसके अंदर गई वो सारी की सारी एक पॉइंट पर मर्ज होगी। कहा होगी? देखो दूर दूर थे सारे पॉइंट, ये दूर है कि नहीं? अब जैसे इनको थोड़ा लेंस डायरेक्शन चेंज कर दो, क्या इसने एक पॉइंट बना लिया सबके सबने? चार ने मर्ज होगी चारों की चारों। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला क्या मर्ज हो रही है सारी की सारी? पता नहीं इसमें दिखेगा नहीं मेरे साथ बोर्ड के अंदर। मतलब ये सारी की सारी मर्ज हो रही है। क्या हो रही है? देखो ये चार थी, चारों को देखो बस, चारों को देखो पास में आ रही है। आते आते पॉइंट बनाया कि नहीं बनाया? मर्ज हो गई कि नहीं हो गई बताओ? बन गया। लाइट ऑन करना, लाइट से। इसलिए मैं थोड़ा धुआं का कर रहा था कि धुआं कम हो गया ना तो विजिबिलिटी कम हो गई इसमें, ठीक है। मतलब सारी की सारी रे आएंगी, वो एक पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगी? क्योंकि देखो हर लाइन बीच की तरफ मुड़ रही है, हर लाइन किधर मुड़ रही है? बीच में। तो इधर से गई इधर गई, इधर से गई इधर गई, पॉइंट बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? बनाएंगे। तो ऐसा डायग्राम जब मैं इनके डायग्राम से बनूंगा किसी को तकलीफ होगी? ठीक है। इनके लॉज सारी चीजें अपन देखेंगे, ये वाली चीजें लगेगी, विरल नेचर सघन मगन, यही वाली चीजें लगेगी, ठीक है। चले आगे बेटा। अच्छा, ये तो था कॉन्वेक्स लेंस।
या उत्तल दर्पण, कौन सा उत्तल लेंस था, कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस। खत्म, इजी था। नेक्स्ट बना रहा हूं कॉनकेव, नेक्स्ट कौन सा है, अरे ये वही है जो तुम लोग माइक्रोस्कोप वो लाते हो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, सन की लाइट मारते हो एक पॉइंट बनाता है, लाइट बनाता है कि नहीं, मतलब पूरा पूरा लाइट एक छोटे से पॉइंट पर आ जाती है और आग लगती है कि नहीं लगती, जलाई कि नहीं किसी ने, जलाई होगी यार, खेल तो बचपन में सब करते हैं, ये वही है। ठीक है, मतलब सन की लाइट एक पॉइंट पर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, सेम वैसा का वैसा, कोई टफ दिक्कत किसी को, ये क्या, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स। बेटा लाइट बंद करना जरा, अरे यार एक सेकंड, चालू कर चालू कर चालू कर, पहले डायग्राम बनाने, चालू करने लगे। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का है, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का है। इसमें लाइट से दूर जाएंगी, किधर जाएंगी, मतलब इधर से आई इधर मुड़ेगी, किधर जाएगी, इधर मुड़ेगी, इस टाइप से डायग्राम बनेगा इसका। बनाऊं तो खुद देखना, तुम्हें दूर जाती हुई दिखेगी, इसमें दूर जाती हुई, पहले सिंगल रे से समझा, तो करना बंद। ठीक है, सीधी जा रही थी, सीधी है, पॉइंट को देखना, उस पॉइंट को, जैसे इसके अंदर किधर के डायरेक्शन में मुड़ी, किधर मुड़ती हुई दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तुम खुद बताओ, दिख रही है, ऊपर के डायरेक्शन में मुड़ गई, नीचे मोड़, नीचे लेकर जा रहे हो तो किधर मुड़ रही है, ऊपर ले जा रहा हूं तो क्या बीच में कहीं मुड़ी क्या, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के ऊपर नहीं मुड़ती है, ऊपर मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, तुम बताओ, नीचे वाला जा रहा है, और पूरे पूरे बीम को देख लो, एक साथ चार पांच, मतलब पूरे दूर जाएंगी कि नहीं जाएगी बताओ, ये रेस कभी मिल पाएंगी, जैसे ऊपर वाले के लिए रेस मिल रही थी, जैसे कॉन्वेक्स के लिए रेज मिल रही थी, पॉइंट बना रही थी कि बना रही थी, बना रही थी, इसमें बना पाएंगे क्या कभी, देख लो दूर जा रही है, किधर जा रही है, जूम हो गया कि नहीं, देखो राइट साइड वाली, ये वाले जो बाकी के वो पास पास में है कि नहीं है, है, अरे बाकी को देखो ना, ये इसकी परछाई को छोड़ो, इसके बाकी वाले पास पास में है कि नहीं है, पर ये दोनों दूर हुए कि नहीं हुए, इनके बीच में डिस्टेंस आई कि नहीं है, क्या ये रेस दूर जा रही है कि नहीं जा रही है, अलग ही विजिबल है कि किसी को तकलीफ, जूम हो गया कि नहीं हो गया, बिना इसके पास में था, इसमें गया तो जूम हुआ कि नहीं हुआ, मोबाइल वाले सब इमेजिन कर लेंगे अगर लेजर लाइट होगी घर, ठीक है, अरे मैंने बता तो वो, ये बीम से समझ लो, मैंने डायरेक्ट सिंगल रे से भी तो समझा दिया कि रेस दूर जाएंगी, किधर जाएंगी, दूर, तो किसी भी रे पर मारो दूर जाती हुई दिखेगी, ये ऊपर वाली ऊपर गई, नीचे वाली नीचे गई, साइड वाली इधर की साइड आएगी, उधर वाली उधर की साइड जाएगी, दिख रही है, दूर जाएंगी, किधर जाएंगी, बस लाइट चालू करना बेटा, हाँ वो है बटन, प्रिज्म बचा है, बस एक प्रिज्म बचा है, हो गया, तो क्या उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, तकलीफ होगी किसी को, नहीं होगी। लास्ट चीज बता रहा हूँ, प्रिज्म, लास्ट देख लो बस, अरे बालक लास्ट देख लो बस, फिर धुआं बंद कर दूंगा, बस दिखाना था कि आज आखिरी दिन है अपने पास, ये कल चीजें नहीं मिलेगी। प्रिज्म को सीधा रखना है बस, इसलिए स्ट्रेट तो ना, ये है प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म, हिलना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अगर ये गिरा समस्या हो जाएगी। तो पहले एक सेकंड इसका डायग्राम पहले देख लो, अभी नहीं रखना, पहले डायग्राम देख लो, देखो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, रे आएगी, रे इस पे गई, बीच में मुड़ेगी, बीच में, और नीचे जाएगी, किधर जाएगी, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, वो सारे अपन जब ये डेंसर सिंगल ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तब आ जाएगा समझ में। अरे नहीं आ रहा है तो देखो, इसका नॉर्मल ये होगा कि नहीं होगा, तो देखो डेंस से रेयर में जा रही है, मतलब सघन से कहाँ जा रही है, तो क्या इससे दूर होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखो रेयर से कहाँ जा रही थी, डेंसर में, इसका नॉर्मल था, तो क्या नॉर्मल की तरफ देखो जाना था सीधी, पर नॉर्मल की तरफ मुड़ी कि नहीं मुड़ी, तो डायग्राम सेम बने है कि नहीं, यही वाले लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जैसे मैंने कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर मिरर में वैलिड है, वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के नियम भी हर जगह पर वैलिड होंगे, तकलीफ होगी किसी को, तो अब पहले ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको तुम मिरर में देखो, मतलब इसके अंदर देख लो, लाइट्स, कैमरा, हाँ कर दे चालू, ये रे थी सीधी जा रही है, बना कि नहीं बना सेम डायग्राम बताओ, बना के नहीं बताओ, ये बीच में रेड कलर की दिख रही होगी, रेडी दिख रही है, क्या सेम डायग्राम बना कि नहीं बना बताओ पहले तो,
बना, पहले अंदर गया तो नीचे की तरफ मुड़ा कि नहीं मुड़ा, क्योंकि ये वाला देखो प्लेन सरफेस इसकी इधर है तो नॉर्मल ऐसा होगा सीधा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। और इस वाले के अंदर देखो नॉर्मल से इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, ऐसा होगा नॉर्मल इसका सीधा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल से नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये सारे अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पढ़ेंगे, वहां पे भी आ जाएंगे। एज इट इज जैसा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया वैसा का वैसा दिखेगा तुम लोगों को डायग्राम में भी, ठीक है। रियल में भी ये दिख रहा है रेड, इसलिए क्योंकि तुमने एक चीज सुन रखी होगी कि प्रिज्म के अंदर जब सन की व्हाइट लाइट मारी जाती है तो 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है, होता है। तो अब मैंने सफेद लाइट मारी, क्या ग्रीन मारी है, तो ग्रीन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर में चेंज हुई कि नहीं हुई, तो रेड से कौन सा बन गया, ग्रीन बन गया। क्या बन गया, ग्रीन बन गया। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, क्या सेम डायग्राम बन रहा है जैसा डायग्राम पे बनाया वैसा रियल में भी रे मुड़ती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हो गया। बीच में लाल कलर भी आ गया नया, ताकि बीच की भी अलग ही दिखे। पता है ऑनलाइन में एकदम प्रॉपर रेड कलर विजिबल है यार। ठीक है, रे बीच में मुड़ी कि नहीं मुड़ी, मुड़ गई, किस क्या, नहीं विजिबल है, प्रॉपर विजिबल, ठीक है, मुड़ रही है, क्लियर। कोई समस्या है किसी को, पक्का, लाइट ऑन कर दो, आखिरी बार देख लो, ठीक है। अरे एक चीज और रह गई, वो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे, सुनो, लाइट को एक ऐसे एंगल पे मारू कि जो इस ग्लास स्लैब के अंदर ही कैद हो जाए, कभी बाहर, तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है पूर्ण आंतरिक। लाइट बंद करना, दिखाई देता हूँ। देखो ये रे थी, सीधी जा रही थी, देखो इसके अंदर मारी, क्या रे इसके अंदर मुड़ के टकराई वापस, ऊपर वाली सरफेस से निकली, क्या देखो ऊपर जाना था पर टकरा के वापस नीचे आ गई कि नहीं आ गई। अगर ये ग्लास की स्लैब थोड़ी बड़ी होती, कैसी होती, तो ये वाला तुमको पूरा दिखता है, ये कभी भी टकराती फिर ऊपर जाती, टकराती फिर ऊपर जाती, मतलब कभी भी इस ग्लास स्लैब के बाहर, कभी भी इस ग्लास स्लैब के बाहर ये रे अंदर के अंदर ही रह गई ना, देखो अंदर के अंदर रही कि नहीं रही, रही ना। यही होता है, इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी दिन ऑप्टिक फाइव ऑप्टिक केबल भी लाके बता दूंगा, लाइब्रेरी में पड़ी होगी। लाइट ऑन कर दो, ऐसे दिखेगा, ठीक है कर दो, चलो। तो इसी के साथ बस इतने प्रैक्टिकल्स रहेंगे, इतनी चीजें रहेंगी जो अपने गेट खोल दे, गेट खोल दे। ज्यादा दुआ हो गया, ज्यादा दुआ हो गया। देखो तो इसके अंदर मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, अब इसमें एक चीज बताऊंगा मैं वहां पे, ऑप्टिक केबल, कौन सी केबल, ऑप्टिक केबल है वो प्रकाशिक तंतु जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। देखो लाइट इसके अंदर अपन ने मारी, क्या की, कलर चेंज करूँ क्या, पूरा ब्लैक बोर्ड काला 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 हो गया, रेड कलर कहाँ गया यार मेरा, ठीक है। देखो रे इसके अंदर गई, टकराई, टकरा के नीचे, टकरा के ऊपर, टकरा के नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कभी बाहर निकल पाएगी क्या, जहां जरूरत होगी वहां पे ये रे बाहर, जहां जरूरत होगी वहां पे ये रे बाहर। कोई तकलीफ, तो ऐसा डायग्राम बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसका कॉल एक मिनट, इसको म्यूट करना था फिर घर बात करो। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, पक्का, ओवरलोड तो नहीं हुआ क्या। डायमंड के अंदर बहुत सारी सरफेसेस होती है, हर बार में रिफ्लेक्शन इंटरनल वगैरह वो सारी चीजें चलती रहती है इसमें कंटिन्यूअसली। लेकिन देख बहुत सारी सरफेस है उसके अंदर, एक प्लेन सरफेस है क्या, तो उसको घिस घिस के हर, मुझे लगा ज्यादा मिर्ची तो सब्जी भाजी के लिए फोन लगा रही भैया मिर्ची और धनिया लेके आना। कोई बात नहीं यार, वो मार्केट में जाती ना अभी, उसको पता नहीं है। अरे भगवान, तुम्हारा मुंह दिख गया,
हाँ 8:15 हो गई है वैसे तो। ठीक है, देखो ये वाली चीजें अपन डायग्राम बनाते तब फील होती क्या डायरेक्ट? क्या तुम लोगों को सारी चीजें मैंने दिखा दी कि ऐसे मुड़ती है कैसे मुड़ती है? मजे आई कि नहीं आई? पहले इतना बताओ। अब चले, कोई समस्या होगी किसी को? जब इसके मेन मेन डायग्राम्स बनाएंगे, ये वाली सारी चीजें अपन अलग अलग से पढ़ रहे होंगे, तब किसी को तकलीफ होगी? अब देख ली सारी चीजें, कौन सा क्या होता है, कैसा होता है, किधर मुड़ेगा किधर जाएगा, वीडियो देख लेना आराम से शांति से, रिकॉर्ड हुआ है बढ़िया। ठीक है, मेरे को टंग जो यार मैं क्या बताऊं, चैनल ले लिया मेरे को, बहुत दिन के रिकॉर्ड हो चुके वीडियो। तो अब हर एक वीडियो पहले ओपन करूंगा, देखूंगा इसमें क्या पढ़ाया, फिर हेडिंग डालूंगा, फिर उस वीडियो को अपलोड करूंगा, माता बच्ची थोड़ी ज्यादा होगी। तो सर ने चैनल लेट दिया ना। मेरा रिजल्ट पे भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आए, क्योंकि रीनीट का यार को म्यूट करने दो।